Hello student, good morning, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद दिस इज ज्योति एंड वेलकम ऑन फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज मैं क्लास 12th के फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर के आपको केस स्टडी वाले कुछ क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जो आपके सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। केस स्टडी वाले क्वेश्चन जैसे आपको पता है क्या होते हैं कि सबसे पहले एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उस पैराग्राफ में से कुछ आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, उनके आंसर छांटने होते हैं। क्वेश्चन के आंसर मोस्ट प्रोबेबली पैराग्राफ से ही मिल जाते हैं और जो वो पैराग्राफ होगा वो आपके जो आपने सिलेबस आया हुआ है सीबीएसई का उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा कोई भी आपका पैराग्राफ नहीं दिया होगा। ठीक है, सबसे पहले उठकर अपना एक टारगेट सेट कर लीजिएगा जो आपके सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हो उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। उठोगे आप, उठते ही चाहे छोटा सा टारगेट हो, अपना सुबह एक छोटा सा टाइम टेबल बना लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग पूरा दिन अपना शेड्यूल आप फॉलो करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और सारे के सारे जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो क्रैक होना शुरू हो जाएंगे। देखो हमारा जो ये पैराग्राफ है ये क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये पूरा पैराग्राफ है किसके ऊपर है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के ऊपर। लेंजीज लॉ जो आपने पढ़ा है स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए सर्किट इज सच दैट इट अपोज द चेंज विच प्रोड्यूस इट। किसी भी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन लेंजीज लॉ बताता है। बताएगा कैसे कि जो जिस वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है ये उसी को प्रोड्यूस करने वाले को क्या करता है, अपोज कर देता है, उसको चेंज होने से अपोज कर देता है। इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट इंक्रीजेज द इंड्यूस करंट फ्लोज इन सच डायरेक्शन दैट द ए मैग्नेटिक फ्लक्स इज क्रिएटेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो आप लोगों को पता है कि जो हमारा सर्किट है, क्लोज सर्किट है, जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अंदर से इंक्रीज़ होगा, इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, कौन से की अपोजिट डायरेक्शन में, जो ओरिजिनल वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है। इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट डिक्रीजेज, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज सर्किट में कम होना शुरू होता है तो इंड्यूस करंट फ्लो करता है किस डायरेक्शन में, जो मैग्नेटिक फ्लक्स ओरिजिनल वाला उसको क्रिएट कर रहा है उसी की सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। देखो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। अगर आप इसके अंदर देखो ये हमारी कोई कॉइल है, ये जो जिसके अंदर से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, नॉर्थ, और यहाँ पे क्या, साउथ पोल। अगर आप देखोगे यहाँ पे सेम है नॉर्थ और यहाँ पे साउथ है और ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। तो इसमें क्या है, मान लो इस तरफ होता है ना क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ, और यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ। जो कोयल का फेस होगा वो किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, नॉर्थ पोल की तरह फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में साउथ की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। क्यों भाई, क्योंकि क्या है, ये मोशन ऑफ द मैग्नेट को अपोज करेगा और ये मोशन ऑफ द मैग्नेट को अपोज करने के बाद क्या करता है, साउथ पोल बनाता है। यहाँ पे वी का मोशन इस तरफ है, यहाँ पर वी इस तरफ है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है जो क्वेश्चन हमारा वो क्या कहता है, 71 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कहता है इंड्यूस ईएमएफ इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिंग द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स सो एज अपोज टू कॉज इट्स प्रोड्यूस। देखो ये तो हमने पढ़ा था, होता है, ये तो नोट नहीं आना चाहिए था, मतलब ये गलत है। सेकंड क्या कहता है, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट प्रोड्यूस्ड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो रिलेटिव मोशन जो है उसकी वजह से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो हमने कॉइल और मैग्नेट यूज़ किया है, देखो अभी एक कॉइल यूज़ करी थी, एक मैग्नेट यूज़ किया था, इनके मोशन की वजह से जो वी की वेलोसिटी थी वो इस तरफ हो रही थी या इस तरफ, इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया था। ये बात बिल्कुल ठीक है। सी क्या कहता है, ईएमएफ इज इंड्यूस ओनली इफ द मैग्नेट इज मूव्ड
टूवर्ड्स द कॉइल, ये कह रहा है तभी इंड्यूस होगा जब वो उसकी तरफ आएगी या दूर जाएगी। देखो इसमें दूर जाएगी, इसमें पास आएगी। अब देखो पास गई थी तो भी इंड्यूस हो रहा था और दूर गया था तो भी इंड्यूस हो रहा था। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। वैसे एक ही ऑप्शन अगर हमें सही मिल गया था, अदर को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आप क्या पता कंफर्म ना हो और ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर मिल जाए, तो आप सबको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा सारे ऑप्शंस को। नेक्स्ट है आपका पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी, देखो ये इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन जो होती है वही किस चीज़ से पता चलती है, गिवन बाय, कहाँ कैसे पता करोगे? एम्पियर सर्किट लॉ नहीं, बायट्स लॉ नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा था लेंजीज लॉ से। देन द सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज लेंजीज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। कौन से लॉ को फॉलो करता है लेंजीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन? कौन से कंजर्वेशन को फॉलो करता है? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू विल रिमेन सेम। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन। नियर ए सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर एज शोन इन द फिगर, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स along a straight line, the direction of induced current if in the loop is। जैसे जैसे हम एक सर्कुलर लूप को यूज़ करते हैं, ये हमारी कोई सर्कुलर लूप है या वायर है, उसको एक लूप के अंदर हमने चेंज कर लिया। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन के अलोंग, यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, किस तरफ होगी हमारी डायरेक्शन? देखो इसके अंदर तो हमारा पता ही नहीं चल रहा है कौन सी तरफ हमारा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इसलिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग दी हुई है राइट टू लेफ़्ट, यहाँ देखो राइट टू लेफ़्ट ऐसे दी हुई है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है लूप के अंदर वो चेंज होता रहेगा। एक बार तो इंक्रीज़ होगा, एक बार डिक्रीज़ होगा, क्योंकि एक बार इनटू द पेज होगा, एक बार आउटवर्ड द पेज होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पोज करेंगे वैसे वैसे चेंज होता रहेगा। तो जो इंड्यूस करंट है एक बार तो क्लॉकवाइज जाएगा और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। दैट द वेरिएबल इज द ऑप्शन ए। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्या कहता है? टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल ए एंड बी आर केप्ट इन हॉरिजेंटली ट्यूब side by side without touching each other if the current in a coil A increases with the time, B के साथ क्या रिस्पॉन्स होगा? ये शायद मैंने पहले भी कराया आप लोगों को, कि जैसे आप देखोगे जो हमारा दो आइडेंटिकल हमने क्या ले लिए हैं, कॉयल ले ली हैं, वो कहीं पर हॉरिजेंटली रख दी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, विदाउट टचिंग ईच अदर। तो किसी करंट इन ए कॉयल के अंदर अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है, एक कॉयल यहाँ है एक यहाँ है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो जब एक कॉयल के अंदर हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फ्लक्स जो चेंज हो रहा है बी के अंदर वो क्या होगा? वो भी उसके अंदर क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा। जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा बी के अंदर वैसे ही करंट इंड्यूस होगा। और लेंजीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द बी विल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए। उसको अपोज करेगी तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? उसके अपोज करेगी। तो दो लूप हैं, करंट कैरिंग है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दे विल रिपेल टू ईच अदर। ओके, तो क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, ये हमारा केस स्टडी वाला पूरा क्वेश्चन हो जाता है। इस पैराग्राफ पे 5 क्वेश्चन थे और 5 के 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।